तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे बियर लव। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो पहले आप वो वाली वीडियोस देख लो। और तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमें ध्यान दिखाया जाता है जो कि फ़ोन दिख रहा होता है, और हमें प्लांट्स दिखाए जाते हैं जो कि सियोन ने पिछले वाली वीडियो में कहा होता है कि मुझे कुछ प्लांट्स खरीदने हैं। तो सियोन ने त्यान को कहा होता है कि डायरेक्टर थोड़ा देर यही रुको। तो त्यान ने कहा होता है कि कहाँ जा रहे हो। तो सियोन ने त्यान को कहा होता है कि बस वहाँ थोड़ी देर के लिए, मुझे कुछ चेंज लेने हैं, मैं बस अभी आया। तो सियोन त्यान को कहता है मैंने पौधे खरीदे, और वो फिर उसके बाद कहता है चलो वहाँ भी ट्राई करते हैं। तो इसी वजह से हमें त्यान के हाथ में प्लांट्स दिखाई देते हैं। तो त्यान एकदम मजे से अपना फोन देख रहा होता है। तो तभी पीछे से एक हाथ आता है और उसको पकड़ता है। तो त्यान अपना फेस पीछे की ओर टर्न करता है और वो देखता है कि वो तो सियोन है। और सियोन स्माइल करते हुए वो त्यान से कहता है डायरेक्टर, और उसके हाथ में फ्लावर्स रहते हैं। तो त्यान सियोन की ओर देखने लगता है। तो सियोन त्यान को कहता है मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। तो त्यान कहता है तुम्हारा मतलब इससे है। तो सियोन स्माइल करते हुए वो कहता है हाँ, मेरा बस ये तुम्हें देने का मन किया, इसलिए मैंने इसे खुद खरीदा। तो त्यान कहता है अचानक से एक गिफ्ट क्यों। तो सियोन कहता है हम्म, और वो त्यान को बुके देता है और उससे कहता है क्योंकि ये मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। तो त्यान एकदम हैरान हो जाता है और वो बुके को पकड़ते हुए वो सियोन से कहता है ये पहला बुके है जो मुझे कभी मिला है, और वो भी एक बच्चे से। त्यान बुके को देखते हुए वो सियोन से कहता है अपनी पॉकेट मनी बचाओ, ऐसी चीजों पर इसे खर्च किया मत करो। तो सियोन कहता है ऐसा नहीं है कि मेरे पास इसे खर्च करने के लिए कोई और है, तो फिर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही गिफ्ट खरीदा करूंगा, कैसा रहेगा। तो त्यान कहता है ठीक है फिर। तो सियोन स्माइल करने लगता है। तो हमें त्यान का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर कैंग त्यान से कहते हैं ओ डायरेक्टर, ओ क्या है। तो त्यान कहता है अंधे हो क्या, एक फ्लावर बुके है जिनवान। तो मैनेजर कैंग कहते हैं क्या वो किसी के लिए गिफ्ट है। तो त्यान कहता है किसी और के लिए नहीं, एक गिफ्ट तो मुझे मिला है। तो मैनेजर कैंग कहते हैं आपको ये प्रेजेंट में मिला, और सब चीजों को छोड़कर वो भी लिलीज। तो त्यान कहता है किसी ने मुझसे कहा है कि इसे देखकर उसे मेरी याद आती है, तुम्हें क्या लगता है। तो मैनेजर कैंग कुछ भी नहीं कहते हैं। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि मैनेजर कैंग की तो बात पल्ले ही नहीं पड़ी। तो हमें पार्किंग लॉट दिखाया जाता है जहाँ पर त्यान एकदम मजे से गुनगुनाते हुए जा रहा होता है, और वो अपने मन में कहता है मैं उसे बताऊंगा कि मैं अपने प्रेजेंट के बारे में कैसे शो ऑफ कर रहा था। तो हमें त्यान की ओर कोई आते हुए दिखाई देता है। तो त्यान ने अपनी कार के अंदर बुके रखा होता है। तो हमें एक आदमी दिखा जाता है और उसके हाथ में एक चाकू होता है। तो त्यान को फील होने लगता है कि यहाँ पर उसके अलावा भी कोई और है। तो वो अपनी जगह पर थोड़ा रुक जाता है और वो अपने मन में कहता है हाँ, वो कौन है। तो त्यान एकदम जल्दी से उस आदमी की ओर देखता है। तो आदमी एकदम जल्दी जल्दी से त्यान की ओर बढ़ता है और वो आदमी त्यान के ऊपर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है। तो त्यान थोड़ा पीछे हट जाता है, इसलिए वार सीधा नहीं लगता, लेकिन चाकू त्यान के हाथ और पेट को लग जाता है और वहां से ब्लीडिंग होने लगती है। वो आदमी पहला हमला करने के बाद वो दोबारा उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर तभी उसकी नजर किसी चीज पर जाती है, और वो कोई और नहीं त्यान का हाथ रहता है। और त्यान उस आदमी को अपने हाथ से बहुत ही जोर से जमीन पर पटकता है। तो वहां पर दौड़ते हुए मैनेजर कैंग आते हैं और त्यान से कहते हैं डायरेक्टर, क्या आप ठीक हो। और मैनेजर कैंग त्यान का ब्लड रोकने की कोशिश करते हैं। तो त्यान कहता है काफी टाइम से ऐसे सिचुएशन से डील नहीं करना पड़ा। और त्यान उस आदमी के सर के ऊपर अपना पैर रखता है और कहता है ये आदमी लगता है कि ये उन हार्श किड में से ही एक है, इसे जिंदा रखो और पिछले वाले कमरे में लेकर जाओ। और त्यान इतना कह के वो कार में बैठ जाता है। तो मैनेजर कैंग कहते हैं लड़के बस आते ही होंगे,
क्या मैं डॉक्टर ली को कॉल करूं? तो ध्यान कहते हैं चलो बस हॉस्पिटल चलते हैं। तो मैनेजर कैंग कहते हैं क्या कहा? तो मैनेजर कैंग ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं डायरेक्टर क्या आपने उसे जानबूझकर खुद को चाकू मारने दिया? तो ध्यान कहते हैं क्या तुम्हें लगता है मैं वहाँ किसी बेवकूफ की तरह बस खड़ा था? मैं अभी भी उतना ही शार्प हूँ जिनवान। तो मैनेजर कैंग कहते हैं पुलिस ज्यादातर डॉक्टर पहले पेशेंट की कंडीशन देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि रिपोर्ट करनी है या नहीं। वो लोग यहाँ नहीं आने वाले। इस मामले को चुपचाप निपटाने का ऑप्शन हमेशा होता है। आप क्या चाहते हो मैं क्या करूं? तो ध्यान कहते हैं हाँ बस इस मामले को चुपचाप संभाल लो। अगर ऐसा है तो शायद हमें डॉक्टर ली को यह बुला लेना चाहिए और मुझे अभी भी ऐसा दिखाना पड़ेगा जैसे मैं हॉस्पिटल गया था। तो मैनेजर कैंग अपने मन में कहते हैं क्या ये उस आदमी को कोई मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है जिसने इन पर हमला करने के लिए गुंडे को भेजा था? तो ध्यान को कुछ याद आता है और वो एकदम लिखते हैं ओह, और वो उस बुके को देखता है और उस पर भी ब्लड लगा हुआ होता है। तो ध्यान कहता है ओ बच्चा अब फिर से मुझ पर गुस्सा करेगा। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। तो आगे मिलेंगे, बाय।